नमस्कार मित्रों, मैं हूं नानक चंद, फाउंडर डायरेक्टर जीवन सुरक्षा संकलन। बहुत से मेरे साथी मुझे जय सुमन विहारी के नाम से भी जानते हैं। जय सुमन विहारी, संपादक मधु संकलन। मित्रों, मेरे मन में कुछ उभार रहा है। मैं हमेशा से कुछ ना कुछ कहने की लालसा रखता रहा हूँ और अपने विचार प्रस्तुत करता रहा हूँ। हालांकि ये बात और है कि परिस्थितियाँ वैसी नहीं रही। पूरे जीवन भर और जीवन संघर्ष में रहा। रोजी रोटी कमाने का सलीका बहुत उम्दा नहीं रहा। उसका कारण एक ये भी है कि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। जब हमें नौकरी मिली, बहुत बड़ा अफसर बनने की सोच ली। अगर उस समय हमने जो नौकरी मिल रही थी उस नौकरी को हासिल किया होता और फिर दूसरी अगली सीढ़ी की तैयारी करी होती, तो शायद सीढ़ी दर सीढ़ी हमें मंजिल कुछ और मिल जाती। एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, ज़रूरी है। उसके अनुसार हमारे प्रयास होने चाहिए और आसपास देखना चाहिए उस एम्बिशन के अनुसार क्या हमारा वातावरण है, क्या हमारी तैयारी है तो बहुत अच्छी बात। नहीं है तो निराश ना होकर के अपनी स्थिति के अनुसार बढ़ते रहना चाहिए। यह मेरे जीवन का अनुभव है और ये मित्रों मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो परिस्थितियों के अनुसार जो भी आपको अचीव होता है उसे अचीव करके उसे सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। ये नहीं कि हमें ये चाहिए और यह मिल जाएगा। आज के समय में पहले से भी अधिक कंपटीशन है और उसके लिए पहले से भी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। कमाने के साधन बड़ी स्पर्धापूर्ण है। यह तो रही उसकी बात। और इसके अलावा हमने अपना काम शुरू करा और उसमें प्रिंट मीडिया था, उसमें परिवर्तन आए। सारा काम हाथ से होता था, वह चेंज हुआ और चेंज होने के बाद उसमें ऑफसेट आ गई, डिजिटल आ गया। वह हम परिवर्तित नहीं कर पाए क्योंकि आर्थिक मजबूरियां थी और किसी भी कारण से इस तरह से हमारी पूरी लाइफ उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह से हम सक्षम होना चाह रहे थे। अगर मित्रों लाइफ और मेरे विचार प्रस्तुत करने का माध्यम समांतर चलता तो शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी। लेकिन फिर भी मित्रों, मैंने जैसी मेरी परिस्थितियाँ रही हैं, मेरे कुछ साथी टूटे हुए नज़र आते हैं और परास्त नज़र आते हैं, लेकिन मैंने अपने को जिस हिसाब से उस रास्ते से निकाला और आज जिस मुकाम पे हूँ, आज मेरी उम्र 63 से ऊपर है और जीवन जीने की कला, जीवन जीने का तरीका मैं खोजता रहा हूँ, ढूंढता रहा हूँ, सीखता रहा हूँ। जहाँ से मिला सीखता रहा हूँ और केवल सीखने का मतलब पढ़ना नहीं होता है, रटना नहीं होता है, उसे जीवन में उतारना होता है। मैं मेहनत आज भी उतनी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक टीस है कि आज इस उम्र में मुझे रोजी रोटी के लिए भी काम करना पड़ रहा है। हालांकि मैंने व्यवस्था अपनी काफ़ी हद तक करने की कोशिश की है और की भी है, संतुष्ट भी हूँ। लेकिन एक संदेश अवश्य सबको देना चाहता हूँ कि मुझे जिस उम्र में काम करना पड़ रहा है, यह है केवल मार्गदर्शन के लिए
समय हो अपनी लाइफ का, अपने जीवन के संस्मरण बताने का, समझाने का और उसका लाभ देने का हो। लेकिन मुझे मेरा काफ़ी समय अभी रोज़ी रोटी कमाने में भी लगाना पड़ता है और ये मेरी मजबूरी है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे भाइयों को भी इस उम्र में काम करना पड़े। तो उसके लिए अभी से आप प्रयत्न कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपना जीवन तो चलाता ही है और उस जीवन में वह सोचे कि मैं बचत कर लूँगा या एक्स्ट्रा इकट्ठा कर लूँगा, तो वह नहीं होता। वह बड़ी मुश्किल बात है। या तो लंबे चौड़े व्यवसाय हों या बहुत अच्छी नौकरी हो जो उसे उसके खर्चे से ज़्यादा दे रही हो, तब ऐसा किया जा सकता है। किंतु आज के संघर्षशील जीवन में नहीं इतना बचत किया जा सकता। बचत तभी हो सकती है जब हम जो कमा रहे हैं उससे ये सोचा जाए कि उससे हम 2000-3000 कम कमा रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति 20,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है, तो वह सोचे कि मैं 18,000 कमा रहा हूँ या 17,000 कमा रहा हूँ, तभी वह बचत कर सकता है। वह सोचे कहीं और से आ जाएगा या मैं मेरी इनकम बढ़ा लूँगा तब मैं बचत के लिए स्पेयर करूँगा, ऐसा नहीं होता। जरा सोचिए, जब हमें अचानक कहीं जाना पड़ता है और हम सोचते हैं, वैसे हम चाहे सुबह कितनी बजे उठते हों, लेकिन अगर जल्दी की फ़्लाइट है या कोई ट्रेन पकड़नी है या कहीं पहुंचना है, तो हम हमारे माइंड मेकअप करते हैं, हमारी योजना बनाते हैं। और ऐसा कभी नहीं होता, बहुत कम होता है। 99% हम सुबह जल्दी उठते हैं, अपने काम निपटाते हैं और अपना जो काम करना चाहते हैं, जो संकल्प किया है, उस काम को करते हैं। तो यह सबको पता है, सबको मालूम है कि जीवन में इतने वर्ष के बाद हमारा ये बच्चा बड़ा होगा, उसकी शिक्षा के लिए चाहिए, उसकी शादी के लिए चाहिए, उसके व्यवसाय के लिए चाहिए, तो उसके लिए वो प्रबंध करता है। और यदि वह आज नहीं सोचता है तो वह वैसा नहीं कर पाता है। जो दूरदर्शिता से सोचते हैं वे आज भी बचत कर रहे हैं, और जो दूरदर्शिता से नहीं सोचते हैं उनके पास जब भी जाओ, जब भी मिलो, तो बचत और इंश्योरेंस के लिए वो यही कहते हैं, अभी हाथ तंग है, अभी ये काम है, अभी वो काम है, अभी मुझे ये करना है। 4 साल से मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं मैं होली के बाद इंश्योरेंस कराऊंगा, मैं दिवाली के बाद इंश्योरेंस कराऊंगा, लेकिन उनका वो दिन अभी तो नहीं आया है। काश जिस रोज़ वे सोच लेंगे कि यह काम ज़रूरी है, उस रोज़ उस काम को वो कर लेंगे। और हो सकता है जब उसे हम शुरू कर दें तो उतना वो और अधिक कमाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद मित्रों।